रघु फिजिक्स क्लासेस। आज हम लोग को फिर न्यूमेरिकल का अगला टॉपिक देखना है। जैसा कि हम लोग को मालूम है, चार्ज से रिलेटेड हम 4 वीडियो पीवीएस में डाले चुके हैं। जो 4 रिलेटेड न्यूमेरिकल था, आज हम लोग चर्चा करेंगे, वह क्वेश्चंस है डालेंगे। अब कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड टॉपिक पर बात करेंगे। कूलम्ब्स लॉ नाम सुने ही होइएगा। कूलम्ब्स लॉ 12th का एक बैकबोन टॉपिक है। ऐसे बोला जाए तो पूरा फिजिक्स में इसका बहुत योगदान है। कूलम्ब्स लॉ यानी कूलम के नियम। बेसिकली यह लॉ क्या है, इसको थोड़ा जान ले तो 2 पॉइंट चार्ज, मान लेते हैं पॉइंट चार्ज यहाँ पर है, एक पॉइंट चार्ज यहाँ पर है, 2 ठो चार्ज है। यहाँ पर चार्ज Q1 है, इसके बीच का दूरी जो है वह R है। या चार्ज Q1 है, Q2 है, इसके बीच की दूरी R है। तो F बराबर हम लोग फॉर्मूला जाने थे K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। F बराबर जो देखे थे K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, जहां पर K एक कांस्टेंट है, जहां पर K एक कांस्टेंट है। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू बाद में देखते हैं, इससे पहले इसको सिंबॉलिक फॉर्म में देख लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R भी डालते हैं। इसको बोलते हैं Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यह कहां से आ गया, तो यह आ गया कूलम्बिक फोर्स में यह फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर इप्सिलॉन नॉट है, इस इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो होता है वो होता है 8.85। इप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है वो होता है कितना, तो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फराड पर मीटर। और यहाँ पर देखिएगा एक इप्सिलॉन आर है। इप्सिलॉन आर का जो वैल्यू होता है सभी मटेरियल के लिए, सभी माध्यम के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि इसे बीच में मीडियम एयर भी हो सकता है और वाटर भी हो सकता है। वाटर बोले तो पानी, और क्या बोलते हैं मिक्का भी हो सकता है। इसी प्रकार से कोई भी मीडियम हो सकता है। यहाँ पर कोई भी मीडियम, यहाँ पर देखिएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, यह मीडियम के नेचर पर डिपेंड करता है। यहाँ पर एप्सिलॉन आर को कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव प्रोबेबिलिटी ऑफ द मीडियम, ऐसे बोल सकते हैं। कूलम्बिक लॉ में एप्सिलॉन नॉट है, इसको कहते हैं कूलम्बिक फोर्स कांस्टेंट, सॉरी इसको K को कहते हैं कूलम्बिक फोर्स कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम बोल सकते हैं। अब आगे इस पर चर्चा किया जाए तो A बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यह SI यूनिट में है, CGS यूनिट में नहीं चर्चा कर रहे हैं। SI यूनिट, SI का फुल फॉर्म जानते हुएगा, SI यूनिट में यह देख रहे हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन को सोल्व करना हम लोग शुरू करते हैं। शुरू का क्वेश्चन तो कुछ उटपटांग टाइप का लैंग्वेज है, आगे चल के देखेंगे इसको सीरियली से। ऐसे प्रीवियस वीडियो में जैसा क्वेश्चन ऑलरेडी पहले से लिखा रहता था, इस वीडियो में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग देख रहे हैं कूलम्बिक लॉ, सोल्यूशन करते हैं, थोड़ा देखते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। और K का जो वैल्यू होता है, K का वैल्यू कितना लेके, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका एप्सिलॉन आर हटा जाता है, इसका वैल्यू जो होता है 9 इंटू 10⁻9, 9 इंटू 10⁻9। इसका वैल्यू हम लोग ले सकते हैं K का। यह K को कूलम्बिक फोर्स का वैल्यू कितना होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 9 इंटू 10⁻9। और सिंबल पूछेगा तो मीटर पर फराड हो जाएगा, मीटर पर फराड हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन सबका। यहाँ हुआ है क्वेश्चन ए, इसको थोड़ा पढ़ते हैं, देखिएगा क्या कहता है। एन इलेक्ट्रॉन एट ए सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम ए प्रोटॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन है एट सर्टेन डिस्टेंस, कुछ दूरी पर क्या कहता है, डिस्टेंस फ्रॉम ए प्रोटॉन, यानी एक प्रोटॉन माने एक इलेक्ट्रॉन माने, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर प्रोटॉन है। सर्टेन डिस्टेंस है तो डिस्टेंस को आर मान लेते हैं। उसके बाद क्या कहता है, हाउ वुड द इलेक्ट्रिक बी अफेक्टेड, हाउ वुड यानी कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड बी इफेक्टेड प्रभावित होगा, इफ द इलेक्ट्रॉन वी आर मूव्ड हाफ दैट डिस्टेंस, यानी उस डिस्टेंस का हाफ मूव्ड कर दिया जाए टू इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स की मतलब की ओर। सपोज दैट पहले से डिस्टेंस इतना था, उसके बाद इस इलेक्ट्रॉन को मूव कर दिया जाता है प्रोटॉन के नजदीक में, तो इसका हाफ डिस्टेंस लिया जाता है R/2 हो जाएगा डिस्टेंस। उसके बाद क्या कहता है, प्रोटॉन, शुरू से एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या कहता है, एन इलेक्ट्रॉन एट ए सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम ए प्रोटॉन, तो यह फिगर ड्रॉ कर लिए। उसके बाद क्या कहता है, हाउ वुड द इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी फोर्स कैसे बी अफेक्टेड प्रभावित होगा, इफ यदि द इलेक्ट्रॉन वी आर मूव्ड हाफ दैट डिस्टेंस टुवर्ड्स द, यानी हाफ डिस्टेंस घुसका दिया तो डिस्टेंस कितना बचा, हाफ।
यहाँ पर क्वेश्चन बनाएंगे तो फोर्स के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पर कूलम्बिक फोर्स ही होगा, क्या कि चार्ज है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच जो फोर्स लगता है वह कौन फोर्स लगता है, तो वह फोर्स लगता है कूलम्बिक फोर्स। इसीलिए हम लोग कूलम्ब्स लॉ यहाँ पर अप्लाई करते हैं। कूलम्बिक लॉ में क्या होता है, ए बराबर के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। आप चाहे तो यहाँ पर E और P का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, यानी के Q1 Q2 तीनों कांस्टेंट हो गया। तीनों कांस्टेंट को छोड़ देंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, R। सिर्फ क्या बचेगा, R। इट मींस यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में जो वैरी करे, ऐसा क्वेश्चन बनाने में थोड़ा टिपिकली शुरुआती दौर में कहा, ऐसा क्वेश्चन बनाने में थोड़ा दिक्कत होता है। 2-4 क्वेश्चन ऐसा सोल्व कर लेने के बाद हम लोग को दिक्कत नहीं होता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को सही ढंग से देख लीजिएगा, आगे जब क्वेश्चन बनाइएगा तो उसमें आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। इसलिए जो भी क्वेश्चन में वैरी करता है उसको छोड़ देंगे, जो वैरी नहीं करेगा उसको हटा देंगे, यानी उसको कांस्टेंट मान लेंगे उस क्वेश्चन के लिए। जैसे इसमें ए बराबर के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन एट सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम ए प्रोटॉन, प्रोटॉन से कुछ दूरी पर है। हाउ वुड द इलेक्ट्रिक फोर्स, कैसे वैद्युत बल बी इफेक्टेड, प्रभावित होगा, इफ द इलेक्ट्रॉन वे आर मूव्ड हाफ दैट डिस्टेंस टुवर्ड्स द प्रोटॉन। यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को तो चेंज नहीं कर रहा है, उसके बाद इस डिस्टेंस को चेंज कर रहा है, और उसके बाद फोर्स के बारे में पूछ रहा है, यानी फोर्स कितना हो जा रहा है। इसमें फोर्स वैरी कर रहा है, आर वैरी कर रहा है, ये तीनों वैरी नहीं कर रहा है। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं एफ प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। यहां तक लिखे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसी को इक्वेशन टर्म में बना के लिखा जाए तो F1 इनिशियल केस मान ले, इसको इनिशियल केस में F1 प्रोपोर्शनल किसका आ जाएगा, तो 1/r1 का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद अब सेकेंड सिचुएशन, या फर्स्ट केस था और या सेकेंड केस मान सकते हैं। सेकेंड केस में क्या कहता है, इसके फोर्स को F2 मान लिया जाए। F2 प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, तो 1/r2 के स्क्वायर, r2 के स्क्वायर, क्या कि इसके बीच का दूरी r2 माने, r2 इसको r1 इसको r2 माने, तो r1 का वैल्यू r2 का वैल्यू बाद में डालते हैं। सबसे पहले यह r1 माने, इसको कितना मान लिए, r2। चलिए क्वेश्चन समझा रहे इसलिए ऐसा लिख रहे हैं, देखते रहिएगा वीडियो को थोड़ा और समझ में आ जाना चाहिए। इसको ऐसा क्वेश्चन सोल्व करने के लिए इस इक्वेशन को 2 मानिएगा, उसके बाद अट्टा बट्टा कर दीजिएगा। अट्टा बट्टा करने का मतलब डिवाइड कर दीजिएगा, एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से भाग दे दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। जब ये भाग दीजिएगा तो इसका मतलब LH से LH में भाग देंगे और RHS से RHS में भाग देंगे, तो LHS F1/F2 बराबर RHS क्या हो जाएगा, तो ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, नीचे वाला ऊपर, यानी एक स्टेप लिख ही देते हैं ऐसे, 1/r1 का स्क्वायर बटे r2 का स्क्वायर। चलिए यहां पर देखने के बाद F1/F2 इक्वल टू r2 पर जाएगा, r1 नीचा चलाएगा, तो r2 बटे r1, और दोनों का स्क्वायर है। तो एक बात और जानते होइएगा कि x स्क्वायर बटे y स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं x/y का होल स्क्वायर। सो यहां भी वैसे लिख दिया जाए तो क्या लिख सकते हैं, तो F1/F2 बराबर क्या लिख सकते हैं, तो r2/r1 का होल स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन का जो दिया हुआ है फार्मूला हो गया, इतना बड़ा हमको जाने का जरूरत पड़ा है। आप यहां से डायरेक्ट सोच सकते थे, यहां पर ये दोनों इक्वेशन नहीं लिखते, इतना भाग नहीं करते, डायरेक्ट यहां से इस स्टेप तक पहुंच सकते थे। कैसे, तो सीधे यहां पर दिया हुआ है F1, यहां पर F है तो F1 बटा में F2 और बराबर दीजिएगा। यहां से डायरेक्ट यहां पहुंचने का इतना ताम झाम छोड़ दे तो डायरेक्ट यहां से यहां पहुंच सकते हैं। F1/F2 बराबर यहां पर R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो R F1 ऊपर होगा तो R1 नीचे होगा तो R1 स्क्वायर, और यहां पर F2 नीचे है तो R2 कहां पर चला जाएगा, ऊपर, R2 का स्क्वायर। और इसी को भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहां पर पहुंच सकते थे। फिलहाल देखते हैं आगे, इसको आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाल लेते हैं थोड़ा। जाइए आप जाइए, यहां पर देखते हैं F1/F2 इक्वल टू R2/R1 का
होल R1 का होल स्क्वायर है। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, पहला डिस्टेंस इसको मानेंगे, दूसरा डिस्टेंस इसको। तो F1 के केस में F2 का वैल्यू, यानी F1 के टर्म में F2 का निकालना है कि F2 के टर्म में F1 का निकालना है। तो F1 के टर्म में F2 फोर्स निकालना है। क्या कहता है, an electron at certain distance from a proton से how would be the electric force be affected if the electron were moved, घुमाया जाए half that distance towards the proton। so हम लोग यहाँ पर F1 का वैल्यू F माने, बट F2 का F2 रहने दे क्योंकि निकालना है फाइनल। उसके बाद R2 का जाएगा तो R बाई टू अपॉन, यहां पर इसका वैल्यू कितना है तो R होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। उसके बाद क्या करेंगे, R से R कैंसिल कर देंगे तो F2 बराबर क्या हो जाएगा, तो यहां पर 1 बाई, चाहे कि स्टेप और बढ़ लेते थोड़ा समझ में दिक्कत ना हो, F अपॉन F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1 बाई 2 बचेगा। यहां पर इसको कैंसिल कर दिया तो 1 बाई 2 का होल स्क्वायर है, इट मींस 1 बाई 4 हो जाएगा। अब F2 का वैल्यू लेना है तो यार इधर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, F2 इक्वल टू 4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहा है इसका इससे और इसका इससे, F2 इक्वल टू 4F, यानी पहले के तुलना में फोर्स क्या गुना बढ़ गया है, तो 4 गुना बढ़ गया है। आप लोग इतना बनाने के बाद जवाब दिए हैं, अधिक क्वेश्चन इस पर सोल्व कर लीजिएगा तो इतना बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप आंसर पर पहुंच सकते हैं। कैसे, एन इलेक्ट्रॉन एट सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम ए प्रोटॉन, हाउ द इलेक्ट्रिक फोर्स बी इफेक्टेड इफ द इलेक्ट्रॉन वेयर मूव्ड हाफ दैट डिस्टेंस टुवर्ड्स द प्रोटॉन। तो दोनों नजदीक आएगा तो यहां से देखिएगा डायरेक्ट, यहां से तो R बढ़ेगा तो F घटेगा, R घटेगा तो F बढ़ेगा। चलिए यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, तो हम लोग सीधे बोल सकते हैं कि फोर्स बढ़ेगा। अब कितना टाइम बढ़ेगा, तो यहां पर F प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, 1/R स्क्वायर। यह 2 गुना बढ़ेगा तो 2 के स्क्वायर क्या गुना घटेगा, 4 गुना। यह घटेगा तो यह बढ़ेगा, यह अगर हाफ घटता है तो हाफ का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 और उसके बाद ये बढ़ जाएगा। इस प्रकार से आप सोच सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी, हम देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज, यानी 2 आइडेंटिकल चार्ज है, दोनों एक ही टाइप का चार्ज है। 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज आर एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस, कुछ दूरी पर है, फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से। क्या कहता है, 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज, 2 बिंदु चार्ज है, आर एट फिक्स्ड डिस्टेंस, निश्चित दूरी पर, फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से। हाउ वुड द इलेक्ट्रिक फोर्स बी इफेक्टेड, प्रभावित होगा, इफ वन ऑफ द चार्ज, एक चार्ज, वाज डबल्ड, एक चार्ज को दुगुना कर देते हैं, एंड अनदर वाज हाफ, और दूसरे चार्ज को कितना कर देते हैं, आधा कर देते हैं। क्या कहता है, 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज, यानी दोनों चार्ज, बी नंबर क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। यहां पर एक पॉइंट चार्ज Q है तो यहां पर भी पॉइंट चार्ज Q है, 2 आइडेंटिकल चार्ज है, 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज एट ए सर्टेन डिस्टेंस, फिक्स डिस्टेंस, यानी इस दूरी को फिक्स कर दिया R। उसके बाद क्या कहता है, फ्रॉम वन अनदर, हाउ वुड द इलेक्ट्रिक फोर्स बी इफेक्टेड, फोर्स कितना प्रभावित होगा, इफ वन ऑफ द चार्ज वाज डबल्ड एंड अनदर वाज द हाफ। डिस्टेंस वही है और चार्ज एक को डबल कर दिया जाता है, एक को क्या कर दिया जाता है, हाफ। सो यहां पर फर्स्ट केस है, तो इस केस में फोर्स का वैल्यू कितना होगा, तो F बराबर, चाहे अगले स्टेप में लिख लेते हैं, पहले फिगर भी लिख लेते हैं। यहां पर डिस्टेंस फिक्स कर चुका है, डिस्टेंस दोनों फिक्स है, यह डिस्टेंस R का रहने दिया, R में कोई चेंज नहीं हो रहा है। 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज आर फिक्स्ड एट डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर, हाउ वुड द इलेक्ट्रिक फोर्स बी इफेक्टेड, प्रभावित होगा इलेक्ट्रिक फोर्स, इफ वन ऑफ द चार्ज वाज डबल्ड, एक चार्ज को डबल कर दिया जाता है, हमारे इस डबल चार्ज कर देता है 2, उसके बाद वाज डबल्ड एंड अनदर वाज हाफ, दूसरा कितना कर दिया जाता है, हाफ, यानी Q/2। तो हमको निकालना है फोर्स, किससे चेंज करता है, तो फर्स्ट केस में फोर्स बराबर, सबसे पहले फोर्स बराबर क्या होता है, K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यहां पर F1 का वैल्यू डाला जाए
तो F1 बराबर क्या हो जाएगा, तो F1 बराबर के Q1 का वैल्यू कितना है Q, Q2 का वैल्यू Q बटे R का वैल्यू R है तो स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड केस में F2 बराबर देखेंगे तो F2 बराबर क्या हो जाएगा K Q1 के जगह पर कितना है तो 2Q, Q1 के जगह पर 2Q इंटू Q1 के जगह पर 2Q है और Q2 के जगह पर कितना है तो Q बाई 2 बटे R स्क्वायर। तो R उतना ही है, R उतना ही रे बोरे जाता नहीं, R2 का जो वैल्यू है वह उतना ही है R स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लिया। चलिए सिमिलरली जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग चर्चा किए थे, काम किए थे, उसी प्रकार से इस क्वेश्चन में भी काम कर लेते हैं। इक्वेशन को भाग देते हैं दूसरे इक्वेशन से, हम लोग को आंसर आ जाना चाहिए F2 बटा F1। यानी इक्वेशन कौन में कौन से भाग दे रहे हैं तो F1 F2 है तो 2 निकालना है 1 के डिफरेंस में, तो यह सेकेंड में भाग दे रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट से। यानी LHS से LHS में भाग देंगे, RHS से RHS में भाग देंगे तो LHS F2 बटा F1 बराबर यह वाला वैल्यू पहले डालेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यानी एक बार डाल लेते हैं K इंटू 2Q इंटू Q बाई 2 होल बटा कितना है था R स्क्वायर अपॉन F1 का वैल्यू कितना है तो Q बटे R स्क्वायर। यहां से R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, K से K कैंसिल हो जाएगा। यानी F2 बटा F1 बराबर 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा Q स्क्वायर बटे Q स्क्वायर से Q स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो F2 बराबर F1। इट मींस फोर्स में कोई चेंज नहीं हुआ, जितना फोर्स पहले था उतना ही फोर्स रहेगा। इसी में कहीं डिस्टेंस बढ़ा देता, डिस्टेंस घटा देता, तो जैसे बढ़ाता है जै टाइम्स बढ़ाता जै टाइम्स घटाता इस फार्मूला में रख देते, क्वेश्चन सोल्व कर देते। देखे तो क्वेश्चन ए और क्वेश्चन बी दोनों सेम टाइप का क्वेश्चन था, इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं था। अब क्वेश्चन नंबर सी पर हम लोग चर्चा करते हैं, जो बोर्ड पर है क्वेश्चन उसका सी नंबर देख रहे हैं। अब जो देखते हैं वह क्वेश्चन नंबर सी है। सी क्या कहता है क्वेश्चन नंबर सी, 2 चार्जेज यानी 2 चार्जेज बाई 60 सेंटीमीटर। यानी सी नंबर क्वेश्चन को सोल्यूशन कर रहे हैं। यहाँ पर चार्ज Q1 है, यहाँ पर चार्ज Q2 है और इसके बीच का दूरी R इक्वल टू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या कहता है 2 चार्जेज सेपरेटेड बाय 60 सेंटीमीटर आर मूव्ड, घुमाया जाता है अपार्ट के मतलब दूर की ओर, अपार्ट करने का मतलब दूर की ओर, अनटिल जब तक द फोर्स बिटवीन देम हैज डिक्रीज, यानी फोर्स घट रहा है। जैसे ही दूर दूर भगाएंगे चार्ज को तब फोर्स का वैल्यू क्या करेगा घटेगा। वही बात कहता है 2 चार्जेज 2 चार्जेस सेपरेटेड बाय 60 सेंटीमीटर है, आर मूव्ड अपार्ट दूर ले जाया जाता है, अनटिल जब तक द फोर्स बिटवीन देम हैज डिक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ 4, यानी कितना टाइम्स घट जाता है तो 1/4 टाइम्स घट जाता है। हाउ फार अपार्ट आर द चार्ज, यानी हाउ फार कितना दूर है, आर द चार्जेज देन कितना दूर पर रखा जाए ताकि फोर्स कम जाए। यानी यहाँ पर डिस्टेंस का वैल्यू भी हैव टू कैलकुलेट, यहाँ पर हमें डिस्टेंस का वैल्यू निकालना है। आइए इस क्वेश्चन में सपोज दैट यहाँ R1 था तो R2 हमको निकालना है, R2 बराबर वाट। यहाँ पर चार्ज के वैल्यू में कोई चेंज नहीं कर रहा है, यहाँ पर चार्ज Q1 था तो यहाँ पर चार्ज क्या है Q2 है, और उसके बाद डिस्टेंस सिर्फ बढ़ाया है और फोर्स घट गया है। फोर्स पहले से F1 का वैल्यू अगर F मान लिया जाए, F1 का वैल्यू F तो F2 बराबर वाट। इस क्वेश्चन को सोल्व करने में हमको लगता है कि ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। 2 चार्जेज यानी 2 चार्जेस सेपरेटेड बाय 60 सेंटीमीटर आर मूव्ड अपार्ट, दूर ले जाया जाता है, जब तक द फोर्स बिटवीन देम हैज डिक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ 4, यानी 4 टाइम्स घट जाता है, 1/4 टाइम्स घट जाता है। हाउ फार अपार्ट द आर द चार्जेस देन, तो चार्ज कितना दूरी पर है। इसी टाइप से बनाएंगे तो F1 का वैल्यू F1 बराबर क्या हो जाएगा तो K Q1 Q2 बटे डिस्टेंस का स्क्वायर यानी 60 का स्क्वायर। उसके बाद F2 देखिएगा, यहाँ पर कंपैरिजन करना है इसलिए हम लोग सेंटीमीटर में ही काम कर लेते हैं, नहीं तो हमको SI यूनिट में चल के काम करना पड़ता। SI यूनिट में जाते थे इसको
6 मीटर लिखते। ऐसे हम लोग का दोनों में सेम टाइप का वर्क है, इसीलिए हम लोग सेंटीमीटर में ही चल दिए हैं। हम लोग ऐसे चाहते थे इसको SI यूनिट में ले जाके वर्क कर सकते थे, तो दोनों कट जाएगा, इसलिए ज्यादा इस पर नहीं कोशिश कर रहे हैं, सीधे देख रहे हैं कि के का के, Q1 का Q1, Q2 का Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यह R स्क्वायर यानी R2 का स्क्वायर निकालना है। नहीं तो यहां पर ऐसे भी कर देते कि न्यूमेरिकल वैल्यू ना रखते, तो यहां पर R1 का स्क्वायर लिखते। उसके बाद F2 बटा F1 कर देते, इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लेते, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते। इक्वेशन सेकंड को डिवाइड करते फर्स्ट से, यानी इक्वेशन सेकंड अपॉन फर्स्ट इंप्लाइज दैट, यानी इसका मकसद क्या है, तो F2 बटा F1 बराबर के Q1 Q2 से के Q1 Q2 कट जाता, नहीं तो लिख ही देते एक बार के Q1 Q2, या F2 का वैल्यू रख रहा है तो बट्टा में क्या है R2 का स्क्वायर अपॉन यहाँ पर क्या आ जाएगा F1 का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो के Q1 Q2 बटे यहाँ पर वैल्यू क्या है तो R1 का स्क्वायर। चलिए यह के Q1 से के Q1 कट ही गया। यह वही बचा जो पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में देखे थे, डायरेक्ट लिख सकते थे, यद्यपि समझाने के लिए हम लोग लिख लिए, समझाने के लिए लिख दिए हैं F1 F2 बराबर क्या हो जाएगा, F1 बटे F2 बराबर क्या हो जाएगा, तो R1 ऊपर चला जाएगा, R2 नीचे चला जाएगा, यानी R1 बटे R2 का होल स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। अब आइए यहाँ पर वैल्यू डाल देते हैं। F2 का वैल्यू, F2 का वैल्यू कितना है, तो F2 का वैल्यू वह जो दिया हुआ है, इसका वैल्यू F1 है, इसका वैल्यू, इसका F वैल्यू है, F1 का वैल्यू F है। Two charges separated by 60 cm moved apart until the force them has decreased by a factor of 4 times, यानी 4 टाइम्स घट जाता है। तो F1 का वैल्यू अगर F मान लिया जाए तो F2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो F/4 यही कर रहा है। तो यहाँ पर वैल्यू डालते हैं, तो F2 का वैल्यू F/4 अपॉन F इक्वल टू R1 का वैल्यू डालेंगे, तो R1 का वैल्यू कितना है, तो 60 सेंटीमीटर, 60 अपॉन यहाँ पर R2 का वैल्यू वी हैव टू कैलकुलेट, यहाँ पर R2 लिख देंगे, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, यहाँ पर कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या लिख सकते हैं, F से F कैंसिल हो जाएगा तो 1/4 इक्वल टू 60 अपॉन R2, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा रूट, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चल जाएगा रूट, इट मींस कितना हो जाएगा, तो 1/2 बराबर 60/R2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो R2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 इंटू 60। सो हम लोग लिख सकते थे R2 बराबर 120 सेंटीमीटर है, इसको R2 बराबर क्या लिख सकते हैं 1.2 मीटर, 100 से भाग दीजिएगा कितना आ जाएगा, यानी डिस्टेंस निकल गया। टू चार्जेज सेपरेटेड बाय 60 सेंटीमीटर पहले से दिया हुआ था। उसके बाद आर मूव्ड ले जाता है अपार्ट अनटिल द फोर्स बिटवीन देम हैज डिक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ फोर्स, यानी 4 टाइम्स घट जाता है। हाउ फार अपार्ट आर द चार्जेज दे, चार्ज कितना दूरी पर था, तो आंसर हम लोग दे दिए कितना, तो 1.2 मीटर दूरी पर है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। ऐसा क्वेश्चन कोलंबिक लॉ में बहुत टाइप का क्वेश्चन होगा। अभी तो क्वेश्चन अभी शुरुआत किया है, यह पार्ट नंबर 1 है क्वेश्चन का। पार्ट नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कम से कम इसमें 10 पार्ट बनेगा, वो भी एवरेज टाइप का बनाए तो वही 20 से 30 मिनट के एवरेज में बनाए, तब अगर उससे कम कर दिया जाए टाइमिंग तो और ज्यादा लग जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी पर पहुंचे। डी नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, the force between 2 point charge is 10 मिली न्यूटन, is 10 मिली न्यूटन। एक पॉइंट चार्ज यहाँ पर Q1 है, एक पॉइंट यहाँ पर Q2 बराबर, यहाँ पर F का वैल्यू दिया हुआ है, वह दिया हुआ है 10 मिली न्यूटन, 10 मिली न्यूटन। उसके बाद क्या कहता है, द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इस 10 मिली न्यूटन, कैलकुलेट गणना करे द फोर्स if the distance between them is increased by 50%, कितना परसेंट बढ़ा दिया जाता है, तो यहाँ पर R1 माने तो R1 बराबर R मान लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्टेंस को बढ़ा दिया जाता है कितना से, तो R2 बराबर
50% यानी r प्लस आर का 50% बढ़ाएंगे तब जाके यह डिस्टेंस निकलेगा 50/100। चार्ज वही है, Q1 है और Q2 है, तो हमें F2 बराबर वाट यह फोर्स निकालना है। क्वेश्चन को वन टाइम फिर रीड कर लेते हैं। द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज 10 मिली न्यूटन। ऑलरेडी लिखा हुआ है 2 पॉइंट चार्ज है, इसका R1 का वैल्यू R मान लिए, इसका 10 मिली न्यूटन है। उसके बाद क्या कहता है ना करें द फोर्स इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इन इंक्रीज बाय 50%, यानी डिस्टेंस कैलकुलेट द फोर्स इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इन इंक्रीज, डिस्टेंस बढ़ा दिया जाता है कितना परसेंट, तो 50%। इसका मतलब पहले से अगर 100 रुपया रहा होगा, अगर 50% बढ़ा जाएगा तो 150 हो जाएगा। इट मीन्स इसको हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, R2 बराबर क्या लिख सकते हैं, R1 प्लस R1 का कितना, तब 50/100, 50/100 बोल सकते हैं। इट मीन्स R1 के जगह पर R था तो यहाँ पर R लिख देंगे तो R इतना हो जाएगा। अब डिस्टेंस न्यू वैल्यू, सो यहाँ पर नहीं कैलकुलेट करके हम लोग आगे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर देखिएगा R2 बराबर क्या आ जाएगा, सो R2 बराबर R1 प्लस R1 का 50%। सो यहाँ पर देखेंगे R1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो R1 का वैल्यू R प्लस R इंटू 50/100। यहाँ पर से कैलकुलेट कीजिएगा तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा, तो 0.5 बचेगा, यानी R प्लस 0.5R, इट मीन्स 1.5R, यह R2 का वैल्यू आ गया। अब तो हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। अब हम लोग को फोर्स निकालना है, तो अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे कि F बराबर क्या होता है, K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। F बराबर क्या होता है, K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। सो हम लोग लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल 1 बटे R स्क्वायर। चार्ज में कोई चेंज वेंज नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, F प्रोपोर्शनल 1 बटे R स्क्वायर लिख सकते हैं। सो 1 बटे F बराबर 1 बटे R स्क्वायर। सो F2 बट्टा F1 बराबर क्या हो जाएगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो F2 ऊपर है तो R2 नीचे हो जाएगा, और F1 नीचे है तो R1 किधर हो जाएगा, ऊपर, और स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। वैल्यू डाल देंगे, लिख लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो F2 बटा पहले से कितना मिली न्यूटन था, तो 10 मिली न्यूटन, नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा, इक्वल टू, नहीं तो अभी रहने देते हैं, अगले टर्म में लिखते हैं। F1 बराबर क्या हो जाएगा, R1 बटे R2। तो R1 का वैल्यू कितना है, तो R1 का वैल्यू R माने, R2 का वैल्यू कितना माने आया, तो 1.5, अब होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, इट मीन्स R से R कैंसिल। सो F2 बराबर यहां पर क्या हो जाएगा, तो F1 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो 1, 150 का स्क्वायर कीजिएगा तो 225, 15 का स्क्वायर 225, और डेसिमल 2 डिजिट के बाद हो जाएगा। सो यहाँ पर वैल्यू डालेंगे तो F2 बराबर F1 का वैल्यू कितना था, तो 10 मिली न्यूटन, तो 10 गुने 10 के पावर -3 न्यूटन अपॉन 2.25। इसको सोल्व कीजिएगा तो आगे बढ़ सकते हैं, ऐसे हम कर दे कि छोड़ दे, तो देखा जाए डेसिमल उड़ाइएगा, यानी डेसिमल लीजिएगा तो ऊपर कितना आ जाएगा, 100 आएगा। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1000 अपॉन 225 इंटू 10⁻³ न्यूटन। अब इसको काटेंगे तो पूरा ऑलरेडी नहीं कटेगा, क्योंकि 3 का फैक्टर है, 9 का फैक्टर है, इसलिए इसको डिवाइड करके हम लिख देते हैं। चलिए काटते हैं, पहले 5 से काट लिए। आई थिंक इसको सोल्व कीजिएगा तो कुछ न्यूमेरिकल आ जाएगा, सोल्व कर लीजिएगा, इसको रहने दीजिए, वरना टाइम लैप्स हो रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सोल्व कीजिएगा तो इतना आंसर आ जाना चाहिए, चाहे जितना है उतना इंटू 10⁻³ न्यूटन लिख दीजिएगा। अब टाइम बहुत लग रहा है, इसलिए थोड़ा हम इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ई पर। क्वेश्चन नंबर ई क्या कहता है, सो देखिए, इफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज, यदि डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज
इज इन डिक्रीज्ड घटा दिया जाता है बाय 2%। कितना परसेंट से? 2% से। इट मीन्स इफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज इज डिक्रीज्ड बाय 2%, देन तो कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन फोर्स बिटवीन देम। उसके बीच जो फोर्स है उसमें कितना परसेंट का चेंज होगा? बड़ा परसेंट रहेगा, जैसे यहाँ पर 50% था तो हमको सोल्व करना पड़ेगा। विदाउट सोल्विंग हम आंसर नहीं दे सकते हैं, बट छोटा जब परसेंट हो तो इसका डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक होगा। जैसे अगर मान लेते हैं कि एग्जांपल लेते हैं y इक्वल टू अगर x स्क्वायर है, y में परसेंटेज चेंज बराबर क्या हो जाएगा? तब पावर को पड़ोसी में कर दीजिएगा, पावर यहाँ पर 2 है तो 2 बगल में ले आइएगा, i इंटू एक्स में परसेंट, ऐसे करके बनाइएगा, आपका चलाएगा आंसर। अगर पावर प्लस में हो तो प्लस लिखिएगा, माइनस में हो तो माइनस लिखिएगा। अगर पावर पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब वह बढ़ रहा है, अब पावर निगेटिव आ जाए तो घट रहा है। चलिए यहां पर देखते हैं, थोड़ा पावर बढ़ रहा है या घट रहा है। उसी प्रकार से यहां पर इफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज डिक्रीज्ड बाय 2%, देन कैलकुलेट परसेंटेज इन द फोर्स बिटवीन देम। यानी डिस्टेंस और फोर्स के बीच रिलेशन है, तो कोलंबिक लॉ का पहले ही नंबर क्वेश्चन में लिखेंगे फार्मूला। ए बराबर क्या आ जाएगा? k q1 q2 बटे आर स्क्वायर। ए बराबर k q1 q2 बटे आर स्क्वायर। इट मीन्स यहाँ पर k q1 q2 में कोई चेंज वेंज नहीं है, सिर्फ क्या है? r में चेंज है। सो ए प्रोपोर्शनल किसका जाएगा? 1 बटे आर स्क्वायर। इट मीन्स इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्रोपोर्शनल आर के पावर -2। यहाँ पर पावर को ऊपर ले जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो एक में परसेंटेज चेंज बराबर क्या बोलेंगे? तो -2 इंटू आर में चेंज लिख सकते हैं। सो यहाँ पर -2 का -2, आर में कितना परसेंट चेंज हो रहा है? तो डिक्रीज बाय 2%, यानी -2% बोल सकते हैं। सो यानी माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 4%, यानी फोर्स बढ़ा कि घटा? तो सर यहाँ पर फोर्स बढ़ा। इसी जगह जैसा क्वेश्चन में जय परसेंट फोर्स में दिया रहेगा, कभी फोर्स में दिया रहेगा, कभी डिस्टेंस में दिया रहेगा, तो ऐसा क्वेश्चन सोल्व कर लीजिएगा। देखते हैं और वीडियो में, अगले वीडियो में देखते हैं जो भी क्वेश्चन है अब आगे। इस पार्ट में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।